नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आपको पता है सोनीपत लोकसभा सोनीपत के मेयर के चुनाव का बिगुल बज चुका है और यहाँ पर हर नए दिन कोई ना कोई बड़ा धुरंधर सामने आ रहा है। और इसी क्रम में आज हम एक सामाजिक व्यक्ति है, छत्तीस बिरादरी के सांझले उम्मीदवार है संदीप राणा, उनके पास पहुंचे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो श्री रामचंद्र जी के विचारों को लेकर, उनके आदेशों को लेकर निकले हैं और समाज में भाईचारे को कायम करने के लिए ही वो मेयर पद के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे जुझारू युवा ऊर्जावान व्यक्ति हमसे बात करने के लिए आज मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। सर धन्यवाद। और राणा जी, जानना चाहूंगा क्या वजह है कि आप मेयर पद के लिए सामने आए हैं। देखो, अगर आज के टाइम में अगर अच्छे आदमी राजनीति में नहीं आएंगे तो हमें उन लोगों को जो पहले से राजनीति में है उनको दोष देने का कोई अधिकार नहीं है कि भाई आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। वो अपना काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो शिक्षित लोग हैं, जो अच्छे समाज से या नीचे ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आके और समाज के भले के लिए उसमें भी अपना एक योगदान देना चाहिए। इस सोच को लेकर हम गांव गांव में भाई पहले भी हमने यात्रा भी निकाली है और लोगों को इकट्ठा किया और एक मंच पे लाने का काम किया है। भाई अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित हैं, और वो आए और इस राजनीति में आके और अपना अहम रोल लोगों को जागरूक करें। तो सोनीपत की जनता आखिर संदीप राणा को क्यों चुने। सोनीपत की जनता सभी लोगों को जैसे कि पता है कि भाई हर बार जो भी पहले जो राजनीतिक जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो कभी भी ये नहीं चाहते कि कोई अच्छा लोग जो लोगों की आवाज उठाए वो राजनीति में आए। तो हमने जैसे काफी सालों से हम संघर्ष कर रहे थे पार्टियों में, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो वो उन लोगों को जो एक बड़ी बड़ी रकम उनके वहां पे पार्टी फंड में दे देते हैं उनको टिकट मिल जाती थी। तो एक आम आदमी का और उन धुरंधरों के साथ लड़ाई लड़ना लगभग लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए सभी गांवों ने, सभी समाज के लोगों ने मिलकर मेरे को आगे बढ़ाने का काम किया कि भाई आप आगे बढ़ो। और वो ही दल बल के साथ इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। संदीप अकेला इस इलेक्शन को नहीं लड़ रहा है, सारे सभी 36 बिरादरी के लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं और उनकी दिशा निर्देश के अनुसार ही मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। मैं दर्शकों को बता दूं, संदीप राणा जिला पार्षद भी रहे हैं और वहां पर उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या विकास कार्य किए हैं वो जानते हैं। आपने पार्षद रहते हुए किस तरह के विकास कार्य किए हैं जिनके लिए आपको याद रखा जाता है। मैं जिला पार्षद होते हुए मैंने सभी गांवों में जितने भी मेरे वार्ड के अंदर आते थे सभी गांवों में समर्सिबल पानी की व्यवस्था, जो गरीब परिवार है जो आज एक समर्सिबल की कॉस्ट 40,000 प्लस है, वो 150 से ऊपर समर्सिबल लगवाने का काम किया है गांव गांव में जाके। और जैसे कि अपनी गौशालाएं हैं, गौशालाओं में समर्सिबल लगाने का, जितनी चौपाल है वहां पर भी पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था करवाने का काम किया है। और 2 चौपाल है जैसे रायपुर की है, फाजिलपुर की है, उन चौपालों में भी हमने रिपेयरिंग का काम करवाया है। और एक हॉल का निर्माण किया है जो अपना स्वास्थ्य केंद्र के अंदर एक 5 लाख रुपए की राशि देके वहां पे भी एक हॉल का निर्माण करवाया हमने। और काफी और भी जो लोगों की जो समस्याएं थी उनको दूर करने का काम किया। क्या आपको लगता है कि जिला पार्षद रहते हुए जो आपने सीखा है, जो आपका अनुभव रहा है, वो मेयर बनने के बाद आपके काम आएगा। जी, जिला पार्षद रहते हुए हमने लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को ध्यान से देखा है, सुना है उनकी समस्याओं को, और उनकी समस्याओं को दूर करने का जज्बा भी बढ़ा है। हमें पता चला कि लोगों की आम परेशानी क्या है। जो ये राजनीतिक पार्टियां बार बार कह रही हैं कि राम राज राम राज, राम राज की बातें तो बहुत होती, लेकिन राम राज है कहाँ। एक आज पेंशन बनवाने के लिए भी आदमी को 2,000 रुपये यानी कि 1 महीने की पेंशन देनी पड़ती है रिश्वत के तौर पे। राम राज तो तब है कि जब हर गरीब आदमी की पेंशन मुफ्त में बनेगी और हर गरीब बच्ची का, हर गरीब आदमी का बच्चा मुफ्त में पढ़ेगा, हर गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में होगा, तब राम राज होगा। जब यहाँ पे चोरी का, स्नेचिंग का, ये हमारी बेटियां सेफ होंगी, तब रामराज आएगा। रामराज की बात करने वाले बहुत है और हमारा संदेश यही है कि गाय, गंगा, गीता और राम ये सब के हैं, ये किसी पार्टी के नहीं है। तो सब ने इसको अपना मान के अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और रामराज जैसे हमने मैंने अयोध्या से श्री राम के चरण पादुकाएं लेके आए हैं और उनको निगम दफ्तर में रखा है। और जैसे कि काफी वर्षों पहले भरत ने श्री राम के चरण पादुकाओं को कुर्सी उस पे गद्दी पे रख के राज किया था, उसी तरह से हमने भी चरण पादुकाओं को
गद्दी पे रख के राज करेंगे और उसके दिशा अनुसार भाई हम लोगों के बीच में रह के। और हमारी सबसे बड़ी स्कीम होगी निगम आपके द्वार। भाई जो आपकी समस्याएं होंगी वो आपके द्वार पे ही निपटाई जाएगी, ना कि आपको निगम के चक्कर काटने पड़ेंगे। और जो ये भारी भरकम टैक्स है, इस टैक्स से निजात दिलाने का काम करेंगे। वही मैं जानना चाहता था आपसे कि मेयर बनने के बाद कौन से काम है जो आप प्रमुखता से करने वाले हैं? मेयर बनने के बाद सबसे पहले काम तो हमारा ये रहेगा कि सोनीपत में जो बारिश के टाइम पे जो पानी की निकासी नहीं है, सीवरेज की जो रुकावट है उसको दूर करने का काम करेंगे। और जो सिविल हॉस्पिटल में जो बुरा हाल हो चुका है कि लोगों को 15 दिन के लिए टाइम मिल जाता है। अगर आज एक आदमी बीमार है तो उसको 15 दिन का टाइम मिल गया कि आपका एक्सरे 15 दिन के बाद होगा। आप सोचो गरीब आदमी 15 दिन के लिए कैसे रुकेगा। और वो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल के पास जाए। और दूसरा कि 5 रुपए की पर्ची उसको मुफ्त का जो लालच देकर उसको सारा दिन हॉस्पिटल के अंदर चक्कर काटने पड़ते। और उसको लास्ट में मिलता क्या है? एक पर्ची, एक स्लिप जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये दवाई आप बाहर से ले लेंगे। क्या निगम का ये फर्ज नहीं बनता या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि उसको कम से कम वो दवाइयां तो मुफ्त दी जाए? तो क्या आपको लगता है कि मेयर बनने के बाद ये काम आप आसानी से कर पाएंगे? बिल्कुल। मैं इसको एक तो मुफ्त शिक्षा और जो आजकल ठेकेदारी प्रथा को जो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे दिया है, जो हमारे वाल्मीकि भाई है जो दिन रात सीवर और नाले साफ करते हैं, इसको शहर को साफ सुथरा रखने का काम करते हैं, मैं उनको भी ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भाई तो आपको ये रेगुलर किया जाएगा। उनको अपनी छोटी ही नहीं है कि हमारा रोजगार है या नहीं है। उनसे 1 महीने के लिए मेहनत का काम करवाया जाता है और महीने के लास्ट दिन उनको बताया जाता है कि आपको 1 महीने की छुट्टी दे दी गई है। क्या क्यों छुट्टी दे दी गई? एक अगले महीने कैसे वो अपने बच्चों का पेट पालन करेगा? कैसे करेगा वो अपने घर का संचालन कैसे कर पाएगा? तो हम उनका भी ध्यान रखते हुए उनको एक परमानेंट जॉब के रूप में वही उनको एक श्योरिटी दी जाएगी, आपकी जॉब सिक्योर है और आप मेहनत करो। अब मैं चाहूंगा कंचन टीवी के माध्यम से अपनी जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कंचन टीवी के माध्यम से जनता को यही संदेश देना चाहूंगा कि आप एक अच्छी छवि के नेता को जो आपको अच्छा लगे और सभी नेताओं को एक मंच पे बुलाएं, मंच पे बुला के और आप डिबेट करवाएं। आप पूछो कि वो शहर के लिए क्या कर सकते हैं, शहर के लिए उनके पास क्या सोच है, शहर को स्वच्छ रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वो क्या कर सकते हैं। आम आदमी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनसे पूछे, सवाल करे, ना कि अपना पर्सनल व्यू देख के लोगों की, जनता की भलाई में जाके वोट करें, ज्यादा से ज्यादा और अच्छे कैंडिडेट को वोट करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा कंचन टीवी से बात करने के। धन्यवाद। तो ये देखा आपने, संदीप राणा है, युवा है, ऊर्जावान है, श्री रामचंद्र जी की विचारों को लेकर वो चले और कहते हैं कि काम को वोट मिलना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। पार्टियां अपनी वोट, अपनी टिकट को बेच देती हैं। वो कहते हैं कि वो उसमें विश्वास नहीं करते, वो तो सामाजिक काम के जरिए ही मेयर बन के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। शिक्षा से लेके चिकित्सा तक सभी पर वो काम करना चाहते हैं। ऐसी बड़ी सोच के व्यक्ति अगर मेयर पद पर बैठते हैं तो विकास होना स्वाभाविक है। तो हम भी यही कहना चाहेंगे कि सुलझे हुए ऊर्जावान व्यक्ति को, सामाजिक व्यक्ति को आप मेयर बनाइए ताकि आपके नगर का, आपके शहर का विकास हो। और इसी विकास को दिखाने के लिए पूरे नगर निगम के चुनाव को कवरेज करने के लिए कंचन टीवी लगातार बना रहेगा। और संदीप राणा से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहेगा कंचन टीवी, क्योंकि इनका पूरा चुनाव कैंपेन हम कवर करने वाले हैं और पल पल की अपडेट देने वाले हैं, कहां से कौन इनको समर्थन दे रहा है और किस तरह से उनका ग्राफ दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो बने रहेगा कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन सहयोगी प्रदीप हरियाणवी के लिए मैं यशपाल कंचन।